आज का टॉपिक है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं बताऊंगी जिससे जब किसी के बॉडी पे पोजेशन होने वाला होता है उससे पहले के क्या साइंस होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है, घर वालों को पता लग सकता है, बेसिकली नॉट हमको, घर वाले पता कर सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर कोई पोजेशन होने वाला है या कोई चीज़ जो है इसको कंट्रोल करने पे लगी हुई है, जो कि बहुत ही ईवलिश है, जो कि एबनॉर्मल है। ओके, तो ये हम इसके बारे में आज बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पोजेशन को हल्के में ना लें। पोजेशन एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर हो जाती है तो शरीर के साथ खिलवाड़ होना मेजर कैटेगरी में शुरू हो जाता है शैतानी शक्तियों की तरफ से। ओके, देखो, कुछ से लोग हैं जो बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, कुछ लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। ये डिबेट हमेशा ही चलेगा रहेगा, बट हमेशा मैं अपनी किताबों में यही लिखती हूँ कि याद रखना, अगर भगवान है तो शैतान भी है। अंधविश्वास फैलाना हमारा मकसद नहीं है। रियलिटी जो हमारे पास केसेस आते हैं, जो चीज़ें साइंटिफिकली भी जो प्रूव हो चुकी हैं कि सुपरनैचुरल एंटिटीज़ हैं, दूसरी डायमेंशंस हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ऑलराइट, एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम ये बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो बहुत रियलिस्टिक हैं, जो सच हैं, जो हमने एक्सपीरियंस करे हैं। ओके, बुकिश बातें नहीं हैं ये कुछ सच बातें हैं जो मैं यहाँ पे बताऊंगी, ताकि जिन लोगों के घर में ऐसा कुछ हो रहा है या जिन लोगों के घर में ये चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जो है इस वीडियो के द्वारा ये पता कर सकते हैं, बिना किसी तांत्रिक के पास गए हुए या किसी मौलाना के पास गए हुए, जाने से पहले अपने आप ही एनालाइज कर सकते हो घर में देख के। मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी को मॉनिटर करना, इनफैक्ट मॉनिटर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ अपने आप ही अजीब आँखों को खटकने लगेगा, दिमाग को खटकने लगेगा, जो लगेगा कि ये तो कुछ अब नॉर्मल हो रहा है। अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? घर पे आ जाओ अपने सीधे। अगर वो इंसान साथ में रह रहा है, घर पे, तुम्हारे घर पे रह रहा है, मे बी योर फैमिली मेम्बर इज़ देयर और मे बी योर फ्रेंड इज़ देयर, ओके, तो कैसे पता करोगे? सबसे पहली बात तो जिस कमरे में उसका समय सबसे ज़्यादा बीतता है या जिस जगह पे वो इंसान बैठता है, सोता है, उठता है, समय व्यतीत करता है, उस जगह पे जाना, उस कमरे में जाना, उस स्पेस में जाना। ओके, उस स्पेस में जैसे ही तुम एंटर करोगे ना, या उस पर्टिकुलर प्लेस को जैसे ही तुम देखोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्या है, यू नो, इट इज़ समथिंग नेगेटिव फील होगा, बहुत ही अनटाइडी फील होगा, बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, ऐसा लगेगा कि बहुत ही फिल्थी कुछ चीज़ वहाँ पे है। क्लीनिनेस तो होगी, हो ही नहीं सकती है। सब कुछ बहुत स्कैटर्ड होगा, सब कुछ बहुत बिखरा हुआ होगा, सब कुछ बहुत, जैसे कहते हैं ना, उजाड़ा हुआ दिखेगा, और ऐसा लगेगा कि कुछ एबनॉर्मल है यहाँ पे। ये बैठना, क्या मैट्रेस हो गया, चाहे वो बेड हो गया, चाहे वो फ्लोर हो गया, चाहे वो चादर हो गई, मतलब उसमें कुछ अजीब सी गंदगी सी फील तुम्हें होगी, समझ रहे हो? कई बार तो जैसे कहते हैं कुछ अजीब सी स्मेल सी भी फील होती है जब जिन्स आते हैं या जिन्स पोजेस करने वाले होते हैं या कंट्रोल करने वाले होते हैं, तो ऐसा भी होता है। उजड़ापन तुम्हें फील होगा उस कमरे में, उस जगह में, जैसे कुछ नष्ट कर दिया गया हो। ओके, ऐसा फीलिंग होगा। सेकंड, एक बात समझ लेना हमेशा कि जब इंसान के ऊपर पोजेशन होने वाला होता है या उसकी बॉडी कंट्रोल में जब शैतानी शक्तियाँ या ईविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जीज करना चाहती हैं, और कुछ हद तक शुरुआत हो चुकी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हो चुकी है पूरी तरीके से, जब शुरुआत होती है तो उसमें इंसान की शक्ल, उसका शरीर, उसका ऑरा बदलने लगता है। और मैंने ऐसे बदलने लगता है, आई सिंपली मीन कि दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो इंसान जो है खाना पीना बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ के ख़त्म कर देता है, या वो बहुत खाना खाने लगता है। ऑलराइट, तो जो छोड़ देता है वो कंकाल बनने लगता है, लिटरली, मतलब जैसे कहते हैं ना कि शरीर में मांस गायब होने लगता है। तुम खाना खाओगे भी अगर तो तुम्हें शरीर पे लगेगा नहीं, ये ध्यान रखना। ओके, और जब तुम खाना छोड़ दोगे तो वैसे भी एक इंसान पतला होना अलग बात होती है, और एक अजीब तरीके से इंसान का शरीर जो दिखने लगता है वो देख के ही फील हो जाता है कि ये कुछ एबनॉर्मल चल रहा है यहाँ पे।
ये होने लगेगा। दूसरा, अगर शरीर में मांस चढ़ना शुरू होता है, मतलब अगर तुम खाना तुम्हारा डबल ट्रिपल या बहुत डाइट हो गई है, तो शरीर में जो मोटापा चढ़ेगा या जो चर्बी चढ़ेगी, उसको देख के भी बहुत डर सा लगेगा कि जैसे ये बहुत इंसान शैतानी लग रहा है। इतनी पावर इसमें आ गई है जब उसका शरीर एक्सपैंड करता है कि उसको देख के डर लगने लगता है। समझ रहे हो? दोनों ही एक्सट्रीम केसेस हैं, दोनों ही एबनॉर्मल केसेस हैं। नॉर्मल लोग भी मोटे होते हैं, हम यहाँ बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे। इंसान की अपना डिसीजन है कि वो कितना खाना खाना चाहता है, कैसे वो दिखना चाहता है। वी आर नॉट बॉडी शेमिंग एनीबॉडी आउट हियर। हम एक बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो की, एबनॉर्मल, सुपर नेचुरल, अननोन फैक्ट्स की, कि इसमें ऐसा होता है। समझे? तो ये चीज़ भी होती है। दूसरा, अभी तीसरे पे आ जाओ, कि जब भी वो इंसान कुछ भी अच्छा सुनेगा, पॉजिटिव सुनेगा घर में होना, उसे तकलीफ़ होगी। उसको कुछ भी, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी है ना, नेगेटिव एंटिटी है ना उसके साथ, तो उसको कभी भी तुम्हारे घर में कोई खुशी आते हुए अच्छी नहीं लगेगी। जब भी वो खुशी कुछ आने वाली होगी, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी, तुम अगर वैसे भी खुश दिख रहे हो ना आपस में, फॉर दैट मैटर, कपल्स तो की तो बात ही मैं नहीं करी, कपल्स हो तो फिर तो बेड़ा गर्क ही है टोटल। लेकिन कपल्स ना भी हो, नॉर्मल भी अगर कोई छोटी सी चीज़ को भी लेके तुम अगर खुश हो गए ना, कि मेरा ये ऑर्डर आ गया ऑनलाइन, एनीथिंग स्मॉल फॉर दैट मैटर, तो उसको लगेगा ये इंसान खुश क्यों हो रहा है, ये मेरे फैमिली वाले खुश क्यों हो रहे हैं, ये तो मेरी फीडिंग है नहीं, ये तो नेगेटिव एनर्जी की फीडिंग मुझे चाहिए, और ये तो पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो वो इंसान कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा जिससे अटेंशन उसकी तरफ आनी शुरू हो जाए। वो क्या होंगी? अननेसेसरीली अपने को बेचारा दिखाना, अपना कोई दुख लेके बैठ जाना, अपने को डिप्रेस दिखाना, और ये सब एक्टिंग्स होंगी। असली में वो इंसान डिप्रेस नहीं होगा, असली में तो वो ये सब करके तुम्हें डिप्रेस करना चाह रहा है। और जहाँ तुम दुखी हुए, जहाँ तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आई, तुम उस इंसान के फेस पे ऐसी खुशी देखोगे, हल्की हल्की धीमी धीमी ऐसी हंसी देखोगे, जिससे उसको इंजॉय करेगा कि अच्छा अब इसके साथ कुछ ख़राब हुआ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं कि कोई इंसान के पास कुछ ऐसी एंटिटीज़ या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ आ गई हैं जो इसको अब काबू में कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और अब इसके साथ आने वाले वक्त में पोजेशन हो सकता है। ओके, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें सिम्टम्स ऑफ पोजेशन, बिफोर पोजेशन, जो मैं बता सकती हूँ, जिसका शायद मैं पार्ट 2 बनाऊँ, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे घर में या जान पहचान वालों के उस घर में, तो अलर्ट हो जाओ, केस स्टडी करा लो, विच इज़ अ पेड सर्विस, फ्री सर्विस नहीं है, जिसमें हम बता देंगे कि कुछ ऐसा है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी उस चीज़ को क्लियरली बता दिया जाएगा, अगर है तो वो भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है पोजेशन की, बिफोर पोजेशन। इट इज़ बेटर कि इसको यहीं कंट्रोल कर दिया जाए, वरना ये बहुत ही आगे चल के एक भयानक रूप ले सकता है। क्योंकि जब इंसान की बॉडी कैप्चर हो जाती है ना, तो ध्यान रखना कि उसकी बॉडी से इन नेगेटिव एनर्जीज़ को निकालना कई बार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, तो ये चीज़ होने मत दो। ऑलराइट। और दिवाली आ रही है, होली आ रही है, हमेशा मैं बोलती हूँ, कोई भी सुपर नेचुरल, कोई भी पैरानॉर्मल, कोई भी ब्लैक मैजिक इंसिडेंसेस हैं, तो उस केस में उससे पहले उसकी ब्लॉकिंग करा लो, क्योंकि इन 2 दिनों में एक ऐसी रातें और ऐसे 2 दिन है ये दिवाली और होली, जिसमें 1000 गुना इस चीज़ को डैमेज और बिखराया जा सकता है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट वीक में एक और वीडियो या ऑडियो जो भी मिलेगा टाइम, वो लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।